ये दो अति की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक तरफ विषय आसक्ति जो संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि और विधर्मी मार्ग है, अयोग्य और हानिकारक है, और दूसरी ओर काय कलेश अभ्यास तपस्या जो दुखदायी है, अयोग्य है। दो अति की बातें तो चल ही रही हैं। अब एक निष्कर्ष सा बता दिया गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव से कि दो अति की बातों में एक तरफ विषय आसक्ति का मार्ग है जिसमें इंसान को बाहर के भोग चाहिए, रस चाहिए, वासना पूर्ति करनी है, तो वो व्यक्ति संतुष्टि तो चाहता है, लेकिन संतुष्टि प्राप्त करने का जो तरीका है, बोला वो एक तो निम्न कोटि का है और विधर्मी है। निम्न कोटि क्यों बोल दिया कि है तू ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, है तू ब्रह्म स्वरूप, संतोष तेरा स्वभाव है, लेकिन तू संतोष प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के रसों के पीछे जाता है। निम्न कोटि हो गया ये। निम्न कोटि यूं भी हो गया कि सब 84 लाख योनियाँ, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब इसी मार्ग पे चले पड़े हैं और तुम भी उसी पे जाना चाहते हो। यानी तुम अपने को जान नहीं रहे हो, यानी तुम अपनी कीमत नहीं कर पा रहे हो, और तुम अपने भीतर के आनंद को ना पाके बाहर सुख ढूंढने जा रहे हो। तो निम्न कोटि का मार्ग हो गया ये, बहुत नीचाई का मार्ग। जैसे पानी पीना है, जब आपके पास गंगा जल मौजूद हो और आप नाली में हाथ डाल के पानी पीना चाहो, ऐसी अवस्था हो गई। एक तरफ स्वयं आनंद स्वरूप हो और फिर भी अंदर संतुष्टि पाने के लिए विषयों में जाके अपने आप को डुबा रहे हैं, विकारों में गिरा रहे हैं। तो निम्न कोटि का काम हो गया ना ये, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है या तो विवेकहीनों को, या फिर ज़रूरत है जिनके पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, जैसे जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो जाके गिरें। लेकिन जो गुरुवान है, विवेकवान है, उसके पास संतुष्टि का ये माध्यम नहीं होना चाहिए। हमारी संतुष्टि किस में है? हमारे निश्चय में हमारी संतुष्टि है। जब हम जान गए मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ, इसी में ही संतुष्टि है। अब कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई अधूरापन नहीं रहेगा जिसको पूरा करने के लिए हमें इंद्रियों के सुखों के पीछे दौड़ना पड़े। और विधर्मी मार्ग इसलिए कह दिया, वैसे तो देखो धर्म का इससे कोई जुड़ाव है नहीं। धर्म तो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की पहचान देता है, धर्म तुम्हें जागृत बनाता है, और अपने आप ही फिर अंदर जागृति हो जाने से संयम आ जाता है, इंद्रिय सुख से मन हट जाता है। पर विधर्मी मार्ग यहाँ पर बोल दिया, वो खाली इसलिए बोला कि ये आपको धर्म से विमुख करता है। तुम्हारा धर्म क्या है? स्वधर्म है स्वयं को जानना। पहली जो बात है कि अगर तुम अपना धर्म पहचानो तो तुम्हारा धर्म क्या है? तो तुम्हारा धर्म है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। अब जब अपने धर्म के मार्ग पर चलते हो, बीच में अगर विषयों की तृष्णा आ जाए, ये आपके मन को भटका देती है, ये आपको धर्म के मार्ग से हटा के बहिर्मुख कर देती है। अंतर्मुखता खत्म हो जाती है, बहिर्मुखता आ जाती है।
एक तरफ तो आनंद स्वरूप में हूँ और दूसरी तरफ तुझ सुख की गुलामी हो गई, तो धर्म से विमुख हो जाते हैं। वैसे भी देखो चिंतन एक रह सकता है, या तो आपको स्वरूप का चिंतन रहेगा या आपको विषयों का चिंतन रहेगा। जहाँ विषयों का चिंतन शुरू हो जाएगा स्वरूप का चिंतन छूट जाएगा। जहाँ विषयों में ध्यान चला जाएगा वहाँ आपकी आत्म जागृति खत्म हो जाएगी। जहाँ आपका आकर्षण बाहर स्त्री में, पुरुष में, भोगों में चला गया, वहाँ आप भगवान से छूट जाओगे, अपने से छूट जाओगे। तो इसके लिए बोला कि ये विधर्मी मार्ग है। ऐसा नहीं कि ये विधर्म है, पर विधर्मी माना आपको धर्म से विमुख करने वाला, क्योंकि हम इसको विधर्मी तो नहीं कह सकते। भगवान ने अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए काम इच्छा बनाई थी, तो उसको तो विधर्मी हम नहीं बोल सकते। लेकिन विधर्मी है कि जब आपकी आसक्ति हो गई तो उसका रूप बदल गया, अब वो विधर्मी हो गया। क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है धर्म विजूद काम भी मैं बनाऊं, तो हम लोग काम को भी गाली तो दे नहीं सकते अब, पर धर्म विजूद बोला उन्होंने। धर्म विजूद क्यों बोला? कि जहां आवश्यकता है सृष्टि बढ़ाने की, उतने तक भगवान बोलते हैं धर्म विजूद काम भी मैं बनाऊं। पर जब आपकी आसक्ति हो गई, जब आपने इसमें सुख मान लिया, जब आप भोगों के गुलाम हो गए, अब उसका रूप बदल गया, विधर्मी हो गया। क्या वो आपको धर्म से विमुख कर देता है। चाहे आप धर्म के मार्ग पर भी चल रहे हो, समझो आप सत्संग में भी आ गए, चल भी पड़े इस मार्ग पर अंदर से अगर विषयों की तृष्णा नहीं छोड़ी, ख्याल है, चिंतन है, स्वप्न है, कोई ना कोई ढंग से पूर्ति है भोग की, तो ये क्या हो गया? धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी आप विधर्मी हो गए। आप एक अनुभव करना, जब आपका मन किसी भी भोग तृष्णा में चला जाता है, उसके बाद उसको एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है, एकाग्र नहीं होने पाता है। एकाग्रता बड़ी मुश्किल से जुटती है, भंग 1 मिनट में होती है। आज शीशे का गिलास बनने में तो वक्त लगता है, पिघलाए जाते हैं, फिर कांच को बनाया जाता है, फिर उसको एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है कि चाय डले तो टूटे नहीं। बनने में तो मेहनत लगी, पर टूटने में मेहनत नहीं लगती। हाथ से छूटा और बिखर गया। अब तो पूरा कांच हाथ भी नहीं आने पाता है। झाड़ू लगा लो, कुछ कर लो, आटे की लोई लेके लगे रहते हो, फिर भी किसी ना किसी को चुभ ही जाता है, किसी ना किसी का खून निकाल ही छोड़ता है। बिखरना उसका आसान है, टूटना आसान है। ऐसे देखना, जब आपके अंदर एक ख्याल भी आ जाएगा ना, फिर आपकी वृत्ति बंधती नहीं है, एकाग्रता नहीं आने पाती है। वो देखोगे सारा दिन मन उड़ा उड़ा है, ना भजन में मन लग रहा है, ना लिखने में मन लग रहा है, ना अभ्यास हो पा रहा है। अभ्यास की कोशिश करोगे, ध्यान वहीं चला जाएगा। ज़बरदस्ती भजन में बैठ भी जाओगे, पर लगेगा आज भजन से ना हमको आनंद नहीं आया, रस नहीं आया, लिखने पढ़ने में मन लग नहीं रहा आज मेरा। आप महसूस करना, जिस दिन अंदर जरा सी भी हवा चली, आपका वो दिन तो गया ही गया। हो सकता है रात भी काली हो जाए, सपना आ जाए चिंतन के कारण, हो सकता है अगला दिन भी खराब हो जाए। तो विधर्मी तो हो गया ना, कि एकदम हमको धर्म पर चलते चलते धर्म से विमुख कर देता है ये ख्याल भी इसका। और खुदा ना खास्ता तुमने कुछ कोशिश कर ली, कोई दृश्य देखा, कोई और तरीके से भोग की पूर्ति करने की कोशिश कर ली, फिर तो कभी कभी आपके लगातार 2-2, 3-3 दिन भी खराब हो जाएंगे। इवन सुबह सत्संग में भी बैठ जाओगे ना, सत्संग में भी मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। ये इतना विधर्मी है।
अगर आपको विषय आसक्ति हो जाए और आप इसकी संतुष्टि के लिए चिंतन भी कर बैठे ना, इतना विधर्मी है, आपका सत्संग से भी मन हट जाएगा। ऐसे लगेगा बैठे हैं सत्संग में पर अंदर कुछ नहीं गया आज। और जब मन एकाग्र होता है, जब ऐसे ख्यालों से खाली होता है, समझो एक दिन एक रात भी निकल गई आपकी, जिसमें आपको कोई संकल्प फुरना भी नहीं था, चिंतन भी नहीं था जरा सा, आप देखोगे सत्संग में भी मन इतना एकाग्र होगा, लगेगा पूरी वाणी भीतर गई। सारे दिन तो लगेगा अभ्यास चल रहा है अंदर में। इतनी अच्छी एकाग्रता बनती है, बिना बनाए बनती है। इतना इस एक ख्याल मात्र में, विषय आसक्ति के ख्याल मात्र में इतना दम है, पूरा विधर्मी बना देता है आपको, धर्म से विमुखी कर देता है बिल्कुल। और कोशिश करते रहो, एकाग्रता आती नहीं। कभी कभी तो परेशानी हो जाएगी कि कंसंट्रेशन हो क्यों नहीं पा रही। कैसेट लगा के बैठ जाओ, नहीं सुनी जाएगी। कोई कोशिश कर लोगे मजा नहीं आएगा, चाहे निष्काम पे चले जाओ उठ के, ऐसे लगेगा व्यर्थ बकवास करे जा रहे हैं, पर अंदर से कोई गहरी बात नहीं आ रही है, कोई अंदर से गुरु से तार नहीं जुड़ रही कि जो वाणी का फ्लो आता था। ऐसे पूर्ति करते फिरोगे बात कर कर के ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अपने आप को ही लगेगा आज तो कुनबा जोड़ा है सिर्फ, एक पॉइंट कहाँ का बोला, एक कहाँ का बोला, क्यों अपना ही मन एकाग्र नहीं था। मन एकाग्र होता है, अपने गुरु से जुड़ा होता है, और गुरु से जुड़ा रहता है तो वाणी का प्रवाह तो अपने आप होता है। उसमें इतना आनंद होता है, अपने को भी मजा आता है सुनने में, सामने वालों को भी मजा आ जाता है। लेकिन जब एकाग्रता ना हो, छिन्न भिन्न है अंदर से मन, और खास तौर पे विषय आसक्ति के कारण छिन्न भिन्न है। छिन्न भिन्न होने के कई कारण होते हैं मन के। कई बार कोई ख्याल आ गया, कई बार कोई बात हो गई, कई कारण होते हैं, बाकी फिर भी तुम्हें इतना विमुख नहीं करेंगे। लेकिन ये विषय आसक्ति ये बहुत विमुख करती है। और मन का इतना गंदा स्वभाव है, अगर एक बार भीतर कुछ आ जाए फिर ये उसकी पूर्ति के लिए सारा दिन जुगाड़ भिड़ाता रहता है। ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, मतलब एक बीज डाल लिया ना, अगर हटा ही नहीं पाते फिर मन को वहां से। वो तब चैन लेता है जब वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति में आसक्ति और बढ़ जाती है, बहुत मुसीबत खड़ी होती है। इसीलिए बोला जाता है बीज मत पड़ने देना। अगर गलती से बीज भी पड़ गया, वो पौधा बन के रहता है, पौधा ही तो बन गया। पूरा समय तो आपने चिंतन किया, पानी दिया, फिर आपने प्लानिंग बनाई, मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं कैसे इस ख्याल को पूरा कर सकता हूँ अपने, फिर आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। उसके बाद एक बार कर लिया तुमने, फिर आसक्ति बढ़ जाएगी। भले थोड़ी देर के लिए ग्लानि भी आएगी मन में, आप देखना मन बड़ा बहुरूपिया है, ग्लानि भी ले आएगा साथ साथ, बड़ा अफसोस दिखाएगा, हाय गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। पर थोड़ी देर बाद देखोगे फिर सोचेगा कि अभी ऐसा और कर सकता था, मैं ऐसा और कर लेता था। नया बीज डाल के भी छोड़ देता है साथ के साथ, तो विमुखता होती गई ना। अंदर जब नए बीज पड़ गए फिर विमुखता हो गई, पहले तो विमुखता थी। तो आप देखना बुद्ध का ये वचन बहुत सही है। निम्न कोटि यहां भी आ जाएगा। निम्न कोटि कैसे हुआ कि अब आप किसी भी निचाई तक गिर जाओगे, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी निचाई तक गिर जाओगे, तो निम्न कोटि हो गया ना। गिरा दिया उसने आपको, भटका दिया आपको, आपके उद्देश्य से भटका दिया, आपके अंदर की एकाग्रता को खत्म कर दिया। और आप एक तरफ यहाँ निश्चय करो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और फिर जाके निचाइयों में गिरो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, तो निम्न कोटि का काम हो गया ये।
तो ये भगवान बुद्ध का बड़ा खरा अनुभव है, और आपको भी इसको एनालिसिस करके समझना पड़ेगा, तब आप इससे ऊपर उठ पाओगे। वो कह रहे हैं ये अति का मार्ग है, जिसमें सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए निम्न कोटि और विधर्मी मार्ग को अपनाया जाता है। अति का मार्ग है ये, भोगों की अति का। और ये मत सोचना कि बुद्ध के जीवन में अति थी, क्योंकि उसके बाप ने व्यवस्थाएं कर दी, ऐसा कर दिया। अति तो हर एक के जीवन में है। अगर आप अपने बैक में जाओ, या आज भी हो सकता है किसी का मन ऐसा हो, क्या आपके अंदर चिंतन में अति नहीं है? आपके भी चिंतन में अति है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जब जवानी की उम्र होती है तो क्या इंसान चिंतन में अतियां नहीं करता? कहां कहां तक सोचता है, क्या क्या सोचता है, किस किस के साथ अपने को गिरा लेता है, किस किस के साथ मन मैला कर लेता है। अतियां तो हैं। बुद्ध के जीवन की अति की बात नहीं है। हमारे जीवन में जो अतियां रहीं, हम सीखेंगे उन अतियों से। हम उन अतियों से समझेंगे कैसे मेरा मन मुझे नीचाई में ले जाता है और कैसे विधर्मी बना देता है। ये हर एक अपने जीवन की अति से सीखेगा, क्योंकि आज ज्ञान के हिसाब से आप नहीं कह सकते कि अति नहीं थी। जिस कोटि का ज्ञान सुन रहे हैं, क्या उसके हिसाब से आप कह सकते हो अति नहीं थी? नहीं कह सकते। अतियां थी, सबके जीवन में थी। तो अपने जीवन की उन अतियों से अनुभव लेना। आज बुद्ध ये बात कैसे बता पा रहे हैं? अपने जीवन की उस अति से उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है। मालूम पड़ गया उनको कि ये भोग तृष्णा कैसे हमको निम्न कोटि में गिराती है और विधर्मी बनाती है। और अगर ये अनुभव ना लिया होता, आज बुद्ध ऊपर ना उठे होते। भूलें होना गलत नहीं, लेकिन जो जो भूलें जीवन में हो चुकी ना, उनसे बहुत जबरदस्त सबक सीखना पड़ेगा, तब जाके हम उनसे ऊपर उठ पाएंगे। अगर हमने वहां से सबक नहीं लिया, फिर हमारा ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने जीवन की अति से अनुभव ले लिया। आप भी अपने जीवन की अति से अनुभव लो। आपने अति में क्या क्या किया, आपका अंदर वाला साक्षी है। कभी अकेले में चिंतन किया, कभी यार दोस्तों के साथ चिंतन किया, कभी वाहियात लिटरेचर पढ़ा, कभी आपने दृश्य देखे, फोटोएं देखी, कभी आपने टीवी पे देखा, कभी आपने मोबाइल में यूज़ किया, नेट यूज़ किया। हर एक को पता है कि उसने अपने जीवन में अति कहाँ कहाँ करी है और कैसी कैसी करी है। इस विषय आसक्ति के चक्कर में उस अति को सीखना पड़ेगा उससे, और उस अति को जीतना पड़ेगा। अब दो बात हो गई यहां पर भी। एक, उस अति को जीतना। अति को जीतना उनके लिए जो चल पड़े इस मार्ग पर क्वारेपन से। उनके लिए इस अति को जीतने का मतलब होगा पूरी तरह से विषय आसक्ति से उपराम हो जाना, विषयों से उपराम हो जाना। एक है जो ग्रस्त जीवन वाला मार्ग अपनाते हैं, उनको अति में गिरना नहीं है, सिर्फ उतना चलना है भोगों में जितना उनका घर ग्रस्त परिवार बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। ये दोनों का अति जीतना हो जाएगा, क्योंकि जो ये मार्ग चुन लेगा और उधर का मुंह रखेगा, उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। लेकिन जो संसार में गया, उसको फिर अपने को अति से बचा के चलना पड़ेगा कि विषय आसक्ति की अति ना हो जाए। क्योंकि वो लोग सोचते हैं हमको लाइसेंस मिल गया, शादी हो गई ना, लाइसेंस मिल गया,
अब चाहे मैं जितना भोगूं, चाहे रोज भोगूं, चाहे दिन में 4 बार भोगूं, कोई बात नहीं, अब तो लाइसेंस है मेरे पास, शादी हो गई। नहीं, अति नहीं होनी चाहिए, संयम होना चाहिए जीवन में, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। और वैसे भी देखो, जब तुम साथ साथ सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें यहाँ का आनंद आ गया, तो तुम इस बात को महसूस करना कि जब तुम्हें यहाँ आनंद आ रहा है, फिर तुम इस आनंद को छिन भिन क्यों करना चाहते हो? ध्यान तो डाइवर्ट हो ही गया ना, भंग तो हो गई वृत्ति अंदर से, दिमाग तो उसमें घुस गया जाके। अब फिर दोबारा से अपने को समेटना, एकाग्र करना कितना ना कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए गुरु कहता है बी केयरफुल, सावधान रहो। तुम्हें अगर संतुष्टि चाहिए, अपने निश्चय में संतुष्टि है, बल्कि अपने को जीतने में ज्यादा संतुष्टि है बजाय अपने को हारने में, जीतने में ज्यादा संतुष्टि है। और जब भक्ति का रस आ जाता है, हर इंद्रिय पर भगवान का पहरा हो जाता है, तो वैसे ही संतुष्टि आ जाती है। अब उच्च कोटि और धर्म के मार्ग से भी तो संतुष्टि ली जा सकती है। बुद्ध का एक मतलब ये भी है कहने का, एक तरफ विषय आसक्ति कह रही है संतुष्टि ढूंढो, पर उसके लिए निम्न कोटि और विधर्मी मार्ग अपनाओ। दूसरी तरफ ईश्वर में आसक्ति क्या कह रही है? उच्च कोटि, सिमरन, भजन, सत्संग, उच्च कोटि का मार्ग। और धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग क्या है? धर्म कहता है स्वयं को जीतो, धर्म कहता है सब इंद्रियों को ईश्वर में लगा दो, आंख को लगा दो, भगवान की रूप माधुरी का रस पिया करे। आंख को लगाओ, आसक्त कर दो भगवान में। भगवान का जो स्वरूप है इतना सुंदर, वो उनके रूप माधुरी का रस पिए ना, इतना मधुर रूप मेरे भगवान का, हो जाए आशिक। अब ये कैसा मार्ग हुआ? उच्च कोटि का और धर्म का मार्ग हो गया। कानों को लगा दो, उनकी बांसुरी सुना करे, उनकी वाणी सुना करे। जैसे गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, वो सारा दिन अब भगवान बांसुरी थोड़ी बजा रहे हैं उनके साथ बैठ के, मतलब भगवान का बोलना उनको बांसुरी जैसा सुरीला लगता है, मीठा लगता है, प्यारा लगता है। और वो लोग आसक्त हो गए कि हमें तो भगवान यही मीठी मीठी और कल्याण करने वाली वाणी सुननी है आपकी। ये मार्ग हो गया धर्म का मार्ग, और इस मार्ग की कोटि भी ऊंची हो गई। देखो, ईश्वर की आसक्ति आपको कह रही है ढूंढो इंद्रियों की संतुष्टि, पर उच्च मार्ग से ढूंढो और धर्म के मार्ग से ढूंढो, सारी इंद्रियां सफल हैं। मुंह महिमा गाए भगवान की, जितनी मर्जी गाए, सफल हो जाएगा ये मुख। हर इंद्रिय की संतुष्टि हो जाएगी जब आप इसको ईश्वर की तरफ लगा दोगे, इंद्रियों को ईश्वर की ओर लगा दो। आप महसूस करोगे जो आपकी निम्न इंद्रियां भी हैं, जिनसे आप भोग विलास की पूर्ति करते हो, आप महसूस करोगे वो भी सिर्फ अपना कार्य करेंगी जो उनका है, और बाकी सिमटी रहेंगी। आप अपनी निम्न इंद्रियों में भी सिमटाव अनुभव करोगे, जैसे कछुए के अंग सिमटे हुए हैं, कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं किसी तरह का। शरीर भी शांति का पुंज हो जाएगा। जब मन का शोर बंद होता है ना, शरीर की सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मन का प्रवाह ईश्वर की तरफ हो जाए, सब इंद्रियां शांत और शिथिल पड़ जाती हैं।
आप खुद हैरान हो जाओगे, ध्यान तो देखो जाता ही होगा जरूर, कि कितना कितना लंबा वक्त बीत जाता है, आपकी इंद्रियों में स्पंदन भी नहीं होता है। कहाँ एक दिन नहीं निकलता होगा, एक घंटा नहीं निकलता होगा, कहाँ दिनों के दिन बीत जाते हैं, आपके पास स्पंदन तक भी नहीं है, इंद्रियों में कोई हलचल ही नहीं है, इंद्रियां शांत शिथिल ही हो गई हैं। जैसे ऐसे अनुभव करोगे जैसे भगवान ने एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहां आपको लगेगा शायद मैं उन चीजों के योग्य ही नहीं हूं, अब उन चीजों के योग्य ही नहीं रह गया मैं अब। ऐसे आपको महसूस होगा, इंद्रियां शांत शिथिल, सिमट गई सब इंद्रियां भी अपने में। तो इतना फर्क है एक संतुष्टि निम्न कोटि से और विधर्मी मार्ग से ढूंढने में, और एक उच्च कोटि का मार्ग और धर्म का मार्ग अपनाने में। तभी धीरे धीरे ये शरीर भी तुम्हारा मंदिर हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है, ये भी पूजनीय हो जाता है। आपको खुद अच्छा लगेगा जब ये पवित्रता भीतर से तो महसूस करते ही हो, बाहरी पवित्रता भी जब महसूस करोगे आपको खुद अच्छा लगने लगेगा ये भगवान का मंदिर है। जैसे ये तन भगवान का मंदिर है, मन को तो कहते ही हो भगवान का मंदिर है, इसमें मैल ना आने देना, पर तन को भी महसूस करोगे भगवान का मंदिर हो गया है जैसे। और तभी महापुरुषों के शरीर में जैसे शफा भी आ जाती है, उनके लौकिक कार्य भी अलौकिक होने लगते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धि भी बड़ी बात है। जब आपकी आंख में तेज आ जाएगा भगवान का, विषयों की तृष्णा तो खत्म हो गई, अब आ गया भगवान का तेज, इस आंख से जिसको देखोगे उसको भी ठंडक पड़ जाएगी, जिसके पास बैठोगे ना उसको भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ बैठ के, किसी को दो शब्द कह दोगे वो चढ़ जाएगा तुम्हारी बात से, तुम हैरान हो जाओगे क्या हो गया। किसी को खाली थपथपा दोगे वो शांत हो जाएगा, तुम हैरान हो जाओगे क्या हो गया है। ये फर्क ये हो गया कि अब अंदर केवल परमात्मा, बाहर भी केवल परमात्मा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जिस घड़े को गंगा नदी में डुबा दो, डाल दो गंगा नदी के प्रवाह में, उसके अंदर भी गंगा जल ही भर दो, तो मटका तो अपने आप ही ध्यान से उठाया जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भाई भीतर बाहर गंगा जल है इसके, जिसके भीतर भी भगवान बाहर भी भगवान, ये मटका भी शुद्ध हो जाता है फिर अंदर बाहर, क्योंकि है ही भगवान, दूजा भावी नहीं है, द्वैती नहीं है। और खुद निकाल के देखो तुम ऐसा समय कि एक संकल्प तक की मैल भी ना आए, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा अंदर से, ऐसे लगेगा कि दिन तो मैंने आज जिया है, रात तो मेरी आज बीती है बढ़िया। एक बार जी के देखो इसको, एक मैल तक ना आए। और ये नहीं कि सारा दिन फिर ध्यान लगाए रखो मैल ना आए, मैल, इतना अपने को परमात्मा में बिजी कर दो, गुरु में बिजी कर दो, भगवान में बिजी कर दो कि ऐसे लगे जैसे विषय तो बने ही नहीं तुम्हारे लिए। फिर देखना कितना अंदर से आनंद आएगा तुम्हें। और पवित्रता के इस सौंदर्य में भक्ति का फूल बड़ा जबरदस्त खिलता है और बड़ी खुशबू वाला खिलता है। जो ये सौंदर्य जागता है ना अंदर से पवित्रता का, इसमें भक्ति का मजा ही अलग है, इसमें भक्ति का रस ही अलग है। एक भजन भी सुनोगे ना, तन मन ऐसे झूम उठेगा तुम्हारा, तब कहोगे बिन पिए मद होश हुआ मैं, कैसा जाम पिया। तब बोलोगे अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है। अरे पिया तो कुछ नहीं, पर ये मस्ती बड़ी अजब आ गई है। क्यों? ये जो सब इंद्रियों के द्वार बंद हो गए ना, अब मोमबत्ती जलाओ और खिड़कियां दरवाजे खुले हों जहां से हवा आ रही है, तो लौ तो फड़फड़ाती रहेगी और बुझ जाएगी थोड़ी देर में मोमबत्ती।
पर सब द्वार खिड़कियां बंद कर दो, फिर देखो रोशनी कितनी अच्छी हो जाती है। लैंप में, कैंडल में कभी कभी पढ़ाई भी कर लेते थे, अगले दिन अगर पेपर है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इतना वो रोशनी काम कर जाती थी। सच में जब कर सगल द्वार बंद और समाधि लगा के देख, किसी दिन ये यत्न करके देखना, तुम्हें अपने अंदर से खुशबू आती महसूस होगी। ऐसे लगेगा जहां पैर रखता हूं कोई अलग ही खुशबू है। अंदर देखोगे मन को हर समय एक अलग ही आनंद बना हुआ है, उल्लास, हर्षित हर समय। ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, ना कोई जगत, ना कोई लेना, ना कोई देना। ऐसे लगेगा अंदर हर समय प्रफुल्लता, मौज, आनंद, मस्ती। उठना आनंद में, सोना आनंद में, जागना आनंद में, चलना आनंद में, सेवा आनंद में। पूरा समय अंदर ऐसा लगेगा कोई यत्न भी विशेष नहीं किया, पर आनंद बहुत है। और हल्के फुल्के, ये विषयों की आग तो भारी बनाती है। ये विषयों में जाओ तो कमजोरी आती है, भारीपन फील होता है, आलस आता है, निद्रा आती है, क्या क्या घसीटता रहता है। और ज्यों ज्यों अंदर ये संयम सधता जाता है, तो आप देखोगे हल्के फुल्के हो जाते हो, मौज में रहते हो। सारा समय ऐसे लगेगा जैसे कोई फूल सा हल्का होता है ना, पानी के ऊपर फूल डाल दो, तैरता रहता है। भले शरीर का वजन कितना ही होवे, पर आपको अंदर एक बड़ा हल्कापन महसूस होगा। ऐसे लगेगा कोई भारीपन तो बचा ही नहीं है बाकी। ना कोई चिंता, ना कोई ख्याल, ना कोई बात। अपने आप में एक समाधि का अनुभव करते रहोगे सारा दिन। और अगर कुछ होगा भी ना शरीर से, देखोगे बहुत अधिक आपको एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ रहे, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। बस जरा सी एकाग्रता, जरा सी कलई लगाओ अपनी एकाग्रता की, काम हो जाता है। आप मजे में हो अंदर से। जिसका दिन और रात ईश्वरीय चिंतन में है, भगवत चिंतन में है, भगवान से जुड़ा पड़ा है जो। और एक बात और अनुभव करना, गुरु को भी तब महसूस कर पाओगे, उनके वाइब्रेशंस भी तब महसूस कर पाओगे, उनसे भी तब कुछ ले पाओगे जब अंदर पूरी प्योरिटी होगी। अदरवाइज नहीं। उनका भी एक स्पर्श भी अनुभव करना है, वाइब्रेशन भी अनुभव करने हैं, उसके लिए भी अंदर प्योरिटी चाहिए होती है। जहां प्योरिटी नहीं होगी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, चाहे गले लगा लो, भींच लो। पर अगर अंदर प्योरिटी होगी, तुम्हें उनका एक एक स्पर्श ऐसे लगेगा एनर्जी देके जा रहा है। ऐसे लगेगा उनकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई पावर आती जा रही है। ऐसे लगेगा मेरे रोम रोम में उनका कोई अलौकिक नूर घुसता चला आ रहा है। पास बैठोगे ऐसा लगेगा कि कोई समाधि मुझे लग गई है जैसे। ये इतना फर्क होता है। अंदर की इस अति को जीतना है। अगर जीतोगे तो ये सब अनुभव में आएंगी बातें जो सुनते रहते हैं ना, शिष्यों की बातें, गुरुओं की बातें, वो तब अनुभव में आती हैं जब अपने अंदर 100% प्योरिटी आती है। वो प्योरिटी लानी पड़ेगी, ख्यालों तक में भी शुद्धि होवे हमारे। जो अति थी जीवन की, अभी वो अति खत्म हो जानी चाहिए। और बोला हानिकारक है, इसको हानिकारक भी बता दिया। इस अति को विषय आसक्ति वाली हानिकारक तो है ही, हानियां तो अभी कितनी सारी गिन ली हमने, नुकसान तो है ही। और दूसरी ओर काय कलेश, अभ्यास, तपस्या जो दुखदाई हैं, अयोग्य हैं। अब दूसरी बात बता रहे हैं, काय कलेश, काया को कलेश देने वाले तप जो सन्यासी वगैरह करते हैं। बुद्ध कह रहे हैं ये अभ्यास तपस्या जो दुखदाई है, जो शरीर को दुख दे रहा है, ये अयोग्य हैं, इनको करना योग्य ही नहीं। अब ये फिर उनका अपना अनुभव है, ये दूसरी अति का अनुभव। बहुत कष्ट दिया शरीर को, इसको सर्दी में भी पूरा वस्त्र नहीं पहनने दिया, ठंडे पानी में लिटा दिया, बारिश आई तो कीचड़ में जाके लेट गए,
भोजन इसको दिया नहीं, कैसे फल भी छोटा छोटा करते गए, फिर चावल के दाने पे आ गए, फिर पानी पे आ गए, फिर हवा पे आ गए। काया को बहुत कलेश में डाला था उन्होंने, पर अब निचोड़ क्या निकाला कि वो अयोग्य है, क्योंकि उससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। इसी बात को हमारे दादा भगवान ने भी पकड़ा है और बड़ा अच्छा समझा दिया दादाजी ने कि जो मन सारा समय अपने रसों की पूर्ति के लिए शरीर को घसीटता रहता है, वो मन तो वहीं का वहीं रहता है। तुम शरीर को कष्ट में डाल देते हो, व्रत करवाते हो, कभी कुछ कराते हो, नियम कराते हो, शरीर को तो डाल दिया, लेकिन मन तो वहीं का वहीं, उसके ख्याल वहीं के वहीं। मन को साधना था और तुम तन के पीछे पड़ गए। क्या कोशिश करनी थी कि मन को व्रत रखवाएं। तभी यहां पर व्रत देखो बताए गए ना, भाई लोग व्रत रखते हैं सोमवार का, तो यहां बोला गया सम रह पाओ अंदर से, वो सोमवार का व्रत सफल है। अमंगल कहीं ना देखो, मंगलवार का व्रत सफल है। बोध हो जाए अपने स्वरूप का, बुधवार का व्रत सफल है। गुरु मिल जाए जीवन में, गुरु में पूरी निष्ठा टिक जाए, गुरुवार का व्रत सफल है। हर श्वास में शुक्राना बीते, शुक्रवार का व्रत सफल है। काम क्रोध का शनि ना चढ़े, शनिवार का व्रत सफल है। और सूर्य के समान ज्ञान अपना स्वरूप जागृत हो जाए अंदर से, तो रविवार का व्रत सफल है। एकादशी 10 इंद्रियां 11वां मन वश में आ जाएं, एकादशी का व्रत सफल है। मतलब व्रत तो मन को करवाओ ना। मन ने आज तक कोई व्रत नहीं किया और तन बेचारा इतनी तपस्याएं कर आया जिसका कोई कसूर भी नहीं था। कसूर क्यों नहीं था? अंधे और लंगड़े की बात आ जाएगी कि लंगड़े ने आम देखा, अंधे को उकसाया, और लंगड़े ने अंधे के कंधे पे चढ़ के आम तोड़ के खाया। आ गया माली डंडे, किसको पड़ेंगे? दोनों को पड़ेंगे। लंगड़े मरे को फिर भी रास्ता दिख रहा है, अंधा तो खाम खा ज्यादा ही पिटेगा ना। लंगड़ा मन, अंधी इंद्रियां। मन है लंगड़ा, ये कोई भी संकल्प कर ले, अगर इंद्रियों का साथ ना मिले कुछ कर नहीं सकता। लंगड़ा आम तोड़ ही नहीं सकता। ये इंद्रियों का साथ चाहता है, उकसाता है इंद्रियों को, चलो चलो। इंद्रियों का साथ मिलता है तो ये अपना रस पूरा करता है। अब निराकार के डंडे फिर दोनों खाते हैं। पर जीव को पहचान नहीं होती मन की, वो सारा समय शरीर के पीछे पड़ा रहता है कि शरीर को कष्ट दें, शरीर से व्रत करवा लें, शरीर को ठंडे पानी में नहला दें, ये कर दें और वो कर दें, फायदा कोई होता नहीं। हम देखते थे, बचपन से ही मंदिर जाते थे, कार्तिक महीना आता था तो सुबह 4 बजे पंडित जी बताते थे तिल के पानी से नहा के आओ। पानी की बाल्टी में ना तिल डाल देते थे, उस पानी से नहा के जाते थे कार्तिक की कथा सुनने, और काफी लोग आते थे। अब सवेरे उठ भी गए, नहा भी लिए, आ भी गए, पंडित जी कथा कर रहे हैं, सब सो गए। उठते थे सब आरती के टाइम, या फिर पंडित जी देखते थे, तुमने देखा होगा कार्तिक की कथा होती है ना, थोड़ी सी कथा करके फिर पंडित जी क्या करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैंने एक बार पंडित जी से पूछा, ये इसमें लिखा रहता है, करना होता है? बोला नहीं, सो जाते हैं सब जगाने के लिए। मैं क्या बोलूं, जागो जागो, तो शुरू कर देता हूँ श्रीमन नारायण नारायण, तो फिर ये ढोलक बजाती हैं, चिमटा बजाती हैं, उठ बैठती हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ सो गई, फिर शुरू कर देता हूँ। तो अब जिस मन को कथा सुननी चाहिए थी वो मन एकाग्री नहीं। तन सवेरे ठंडे पानी से नहाया, गर्म पानी नहीं करते थे, ठंडा लगता था सुबह सुबह, पर पानी गर्म नहीं करते थे। क्यों? तपस्या है, ये कथा सुनने जाना है, ठंडे पानी से नहा के जाना है। चाहे फिर टोपियां पहनो, शालें लपेटो, ठंड होती थी सवेरे बड़ी,
उस समय होती थी, आजकल तो चेंज हो गया वेदर, उस समय हुआ करती थी बहुत ठंड, लेकिन किसी की एकाग्रता कथा में होती नहीं थी। या फिर इधर देख उधर देख, चल टाइम पास कर लिया, कथा हो गई। शरीर तो सवेरे सवेरे दुखी हुआ आया, ठंडे पानी से ना भी आया, अच्छा चाय भी नहीं पी के जानी, सुच्चे मुंह जाना है, भी ठंड लग रही है चाय का कप पी लें, सुबह दूध का कप पी चलें ना, ठंडे पानी से नहाओ, ठिठुरते हुए जाओ। शरीर तो सहेगा, मन सहेगा ही कुछ नहीं। एक दिन क्या हुआ, हम लोगों के यहाँ पंडित जी कथा कर रहे थे। अब एक दिन पहले उसमें नाम आया था वृषभान का। अगले दिन पंडित जी पूछ बैठे सबसे, वृषभान कौन था? अब सुना हो किसी ने तो बताए कोई। खाली एक हाथ हमने उठाया। पंडित जी बोले कौन? बता दिया, राधा जी के पिताजी थे। वो बाकी औरतों को बोलता है कि तुमने सुना नहीं। वो सारी हैरान हो गई, कल आपने ये नाम लिया था। और रेगुलर हर साल कथा सुनती हैं, तो वो बोले कि फिर तो वैसे भी पता होना चाहिए था। लेकिन कथा सुनी किसने? आजकल देखते हो वो फैशन आ गया चौकी का। पहले जागरण होते थे, अब कौन सारी रात जागे, फैशन हो गया चौकी का। किसी के यहां तुम चौकी में चले जाओ, तन सज धज के चला जाएगा। वहां क्या हो रहा है? वहां कोई नहीं सुन रहा, वो बेचारे गाने वाले आपस में ही लगे पड़े हैं। क्यों? सबको टेंशन है, जो मेहमान आए पानी पिया खाया, साथ स्नैक्स चलते रहते हैं। और कौन रुकेगा 11-12 बजे तक खाने के लिए? लोग स्नैक्स से पेट भर के चल देते हैं। मंडली वाले लगे हुए हैं। फिर वो बेचारे क्या करते हैं, एक भजन गाते हैं, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, ऐसा कोई भजन गाएंगे। फिर घर वालों कहेंगे आओ आओ नाचो, जबरदस्ती इकट्ठा करेंगे। घर वाले भाई तुम पीछे ही पीछे हो, आ जाओ। फिर भी 2-4 नाच के फिर एक खिसक जाएगा बीच में से। मेहमान भी तो देखे, वो तेरे नाचते रहे क्या तेरे? देखो क्या हालत है। हर जगह जहां एकाग्रता मन की चाहिए थी, मन एकाग्र नहीं हुआ। व्रत रख लेते हैं लोग, नवरात्रों के ही रख लेते हैं, एकाग्र कोई नहीं होता। उसमें फिर पाठ पढ़ना पड़ता है दुर्गा सप्तशी का, सब पन्ने उलटते हैं। हमने जब शुरू में सत्संग सुना, बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। भगवान ने मुंह पे वाणी चलाई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसमें पहले अध्याय में हम पढ़ते आ रहे थे, ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूमिए राजा रानी, ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आई सर पे वक्ता भारी। इतनी शर्म आई, हम गुरुजी को सत्संग के बाद बोले ये तो हमने सालों पाठ किया, 2-2 टाइम, दोनों टाइम पढ़ते थे, और ये तो समझ ही नहीं आया ममता काटनी है अंदर की, ममता ने ज्ञान बुला रखा है। ये दिमाग ही नहीं चला कि ज्ञान कौन सा अर्जित करना है, ये ममता ने कौन सा ज्ञान हर लिया है, इसने क्यों बावरा बना रखा है, पागल किया हुआ है सबको। विचार ही नहीं चला। गुरु के मिलने के बाद विचार चला। और ऐसे शरीर 1 घंटा तपस्या में बैठा हुआ है, पाठ कर रहा है, सारे देख रहे हैं। भाई स्कूल भी भूखे प्यासे गए, आके पाठ किया है तो पानी पिया है। ओहो, इतनी तपस्या हो गई शरीर से। तो मन सदा गुरु के पास आके, काय कलेश तो बड़े करके आई। ये थोड़ी कि तपस्वी करते हैं, हम लोगों ने कम किए घर गृहस्थ में रहते हुए। कई कष्ट दे आयो काया को, सबके अपने अपने व्रत हैं। वो माँ लक्ष्मी का व्रत आता है, कोई वो पूर्ण कोठरियों वाली पूर्णिमा आती, पानी नहीं पीती औरतें सारा दिन, पानी नहीं पीना भाई। उसमें भी करवा चौथ की तरह व्रत होता है। वो भी शाम को चंद्रमा निकलेगा, वो कोठरियां डालने जाते थे हम लोग भी मम्मी के साथ, ईंटें लेके ना, ईंटों से कोठरियां बना बना के उसमें दिए जला जला के, फिर चांद निकलेगा तो पानी दो। एक कष्ट तो बड़े दे दिए काया को। प्रज्ञा का दीप फिर नहीं जला, देखो। और किसी को विचार नहीं चला कि हमको ये कर्म करने से कुछ मिल तो रहा नहीं, क्यों? हमने उनके अलग फल निकाल लिए। ये बेटे का व्रत होता है, ये पति का व्रत होता है, ये फला, चल इनकी आयु लंबी हो जाएगी। प्रज्ञा की तरफ ध्यान ही ना गया
कि इस तपस्या से कोई ज्ञान का दीपक जल जाए अंदर। वो टेंशन ही नहीं ली किसी ने, क्योंकि नए नए फल निकाल लिए उनके। ये व्रत का ये लाभ होगा, इससे बेटे का, ये गृहस्थी का, ये फलानों का, चलो काम बन गया, खुश हो गए। मैंने इसके लिए व्रत कर लिया, मैंने उसके लिए व्रत कर लिया। जबकि व्रत का सीधा कनेक्शन परमात्मा से था। देखो ना, आज आपका मन विषयों से व्रत रखे, कहां जुड़ जाता है? सीधा भक्ति में तार जुड़ती है। आज आप क्रोध से व्रत रखो, अपने स्वरूप का आनंद आता है। आज आप लोभ से व्रत रखो, अंदर व्यर्थ की खेचल खत्म होती है, पाप कर्म खत्म होते हैं। फायदे तो ये निकलने चाहिए थे। तो अयोग्य क्यों कहा बुद्ध ने इनको? कि काया को कलेश में डाल के कोई फायदा नहीं निकला। सब डाल के आए, बहुत मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि विवेका। भाई बड़े कर्म किए मैंने, पर कोई फायदा ना हुआ। हार पड़े स्वामी के द्वारे, गुरु के द्वारा के गिरे, दीजिए बुद्धि विवेका। भगवान हमें बुद्धि दो, विवेक दो, हमें कुछ समझ आए हमें करना क्या है। और फिर जो वहां से समझ मिली, काम उससे बना। वरना तो निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल ना जावे। इतना कुछ कर रहे थे, होमे की मैल जा ही नहीं रही थी। मैं फिर वहीं खड़ी है, अहंकार फिर वहीं खड़ा है, फायदा कोई निकल ही नहीं रहा अंदर से। काया को कष्ट दिया खाली। जैन मार्ग संयम अति साधन, उनको तो एक एक शरीर का बाल ऐसे नोच नोच के निकालते हैं, बड़े साधन करते हैं। लेकिन कितने ही साधन किसी भी धर्म पे चल के कर लो, शरीर के लिए जो साधन किए उससे कोई लाभ नहीं निकलेगा। राम तीर्थ ने शरीर को भूखा नहीं रखा, मन ने रस लिया नींबू का, वो नींबू फेंके मिट्टी में, मन को बोला खाब। शरीर को भूखा नहीं मारा, पर रस को जीता। वो भी मन को दिखाया कि मन, तू जो रस की कामना कर रहा है वो रस मैं तेरे को नहीं दूंगा। ये है फर्क। हमने दुनिया में रह के काया को ही कलेश में डालना सीखा। और कितने लोग आपके साथ भी हैरान होते होंगे, ले आप तो सत्संगी हो, आज तो फलाना व्रत है, आपने नहीं रखा। पूछते होंगे लोग, आज तो एकादशी है, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता एकादशी है कि क्या है, क्योंकि कोई काम ही नहीं रह गया। एकादशी है तो रोज है हम लोगों की, रोज ही एकादशी है। कैसे है? 10 इंद्रियां, 11वां मन गुरु ने वश किया। फिर कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाना, हम चाहना रोज ही नहीं रखते, तो रोज हमारी एकादशी पूरी है, और क्या करना। लेकिन लोगों के पास बाहर के दिन हैं, त्योहार हैं, व्रत हैं, नियम हैं, उसके बावजूद भी भीतर कोई परिवर्तन नहीं। अयोग्य हो गया वो सारा कुछ। बुद्ध की नजर ठीक है कि वो सारा ही अयोग्य है, क्योंकि योग्य वो जो मुझे अंदर विवेक जगा दे, ज्ञान का दीप जला दे, भीतर का कोई संयम जगा दे। अच्छा, वहां अगर काया को कष्ट दिया भी समझो, फिर क्या करते हैं? आज व्रत है ना, कल के लिए कटोरी रख छोड़ते हैं अपनी। आज व्रत है तुम्हारा, कोई चीज बनी या कोई चीज बाजार से आई, अब मम्मी आपने तो खाना नहीं होगा, नहीं रख दो, शाम को खा लूंगी, शाम को तो व्रत खोलना है ना, शाम को खा लूंगी। तो फायदा क्या हुआ? व्रत कहां हुआ? ये बच्चे शौक में रख लेते हैं व्रत, हम भी रखते हैं, रख लो। फिर कोई चीज मां बनाएगी ना, अच्छा मम्मी मेरी कटोरी भर के रख दो। काया भी ज्यादा कष्ट नहीं पाती, ये भी अपने आराम का इंतजाम करे रखती है उधर से। व्रत आपका ना यूं सफल है ना यूं सफल है। व्रत रख लिया, नवरात्रे रख लिए, फिर क्या करते हैं? अपने आप ही कई चीजों की छूट दिए रखते हैं अपने को। नहीं, बैंगन खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं,
डोडा खा सकते हैं, स्वांक का खा सकते हैं, चल। वेट और बढ़ जाएगा बल्कि व्रत से। क्यों? व्रत है ना, मैंने कुछ खाया नहीं, अब ये भी खा। व्रत है ना, मैंने कुछ खाया नहीं, चिप्स भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, दही भी खा ले, स्वांक भी खा ले, वो क्या होता है वो गोल गोल वाइट साबूदाना, वो खा ले, उसके पापड़ खा ले तल के। जबान का रस पूरा पूरा जबान का रस, नाम है व्रत है। तो काया भी कौन सी कष्ट में रहती है? अब काया भी होशियार हो गई। हाँ, इसने देखा मन तो कुछ कर नहीं रहा, ये भी मैं होशियार हो गई है। अब काया भी कष्ट नहीं पाती, इसने भी अपने रस ढूंढ लिए। आजकल तो करवा चौथ में सास से, या सास मर गई तो पंडित से पूछ लो, पंडित जी चाय का कप पी लें? हाँ हाँ पी लो। चल, पंडित मना करके मरना है उसने, शाम को जो मन सोगे दोगे ही नहीं, वो भी कहता है हाँ पी लो। उसको भी पता है मरना होगा तो मर जाएगा आदमी, नहीं मरना तो नहीं मरेगा, पी लो चाय, छुट्टी ले लो और पी लो। तो काया कौन सी कष्ट में है? वैसे तो नाम आ रहा है काया कष्ट सहती है, पहले वाले थे व्रत फिर भी अच्छे थे, हम लोग छोटे होते देखते थे व्रत होते थे फिर भी कष्ट था। अभी तो आजकल काया भी कंफर्टेबल है, मन तो पहले ही कंफर्टेबल था, शरीर अभी और कंफर्टेबल हो गया। हर व्रत में अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने को, बल्कि रोजमर्रा से अच्छी हैं। देखते नहीं हो करवा चौथ का व्रत रखती हैं औरतें, एक दिन पहले हंगामा हो जाता है, वो आदमी क्या क्या सामान ले आता है शाम को, नारियल लाएगा, बर्फी लाएगा, साग लाएगा, चीजें लाएगा, क्या क्या चीजें आ जाती हैं। सुबह उठ के 4 बजे, जैसे वो ऊंट होता है ना, वो पानी का हंप भर लेता है अपना, सुबह 4 बजे उठ के चलो भाई ठूस दो सारा कुछ। परांठे भी खाती हैं, नारियल भी खाती हैं, बर्फी भी खाती हैं, बड़ा सारा सामान खाती हैं, दूध भी पी जाती हैं, पानी भी पी जाती हैं। फिर कहेंगी सारा दिन कुछ खाया नहीं, आज व्रत है। तो वैसे भी एक नॉर्मल आदमी को भी इतना सारा खट्टा मीठा ऐसा सारा मिक्स माल खिला दो, पूरा दिन नहीं मांगेगा कुछ, सच्चाई है। कैसे मांगेगा? शरीर को एक एक चीज को पचाने में वक्त लगता है, तभी डॉक्टर कहते हैं एट ए टाइम एक चीज खाओ। रोटी और चावल भी खा लोगे, वो अलग टेम्परेचर पे पचेगा, वो अलग टेम्परेचर पे, उसी में तबीयत खराब हो जाती है। तो सुबह सुबह इतना कुछ शरीर में डाल दिया गया, कहां से भूख लगनी है सारा दिन? नाम है व्रत है हमारा। करके देख लो, किसी नॉर्मल दिन करके देख लो, नाश्ते में इतना सारा ठूस लो, उसके बाद बताओ सारा दिन भूख लग जाए तुम्हें? तो घर से नाश्ता खा के आओ ना, भी सत्संग के बाद मैं ही रोक के चाय के साथ कुछ खिला दूं, कहते आज तो लंच की छुट्टी है, अब कहां खाया जाएगा? तो जब व्रत वाले दिन तुमने सुबह सुबह इतना डाल लिया, मांगेगा क्या शरीर सारा दिन बेचारा? और फिर इतना अच्छा अपना गाना बना लिया, गुमचा रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, कोई काम मत करियो। अच्छा, इसको सुबह गाओ, शाम को गाने का क्या मतलब? 2 घंटे बाद व्रत खत्म है, शाम को गाने का क्या मतलब? कोई मतलब है ही नहीं, ये तुम्हारा बनाया हुआ गाना है। व्रत के नाम पे आज सारा दिन स्ट्राइक है, व्रत है ना क्योंकि मेरा, और सारे घर की आफत, आदमी छुट्टी करे, पिक्चर लेके जाए, सेवा में बैठा रहे, व्रत है व्रत है। मैं मरी जा रही हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, वीकनेस हो रही है। अभी वीकनेस थी, पिक्चर देखने के लिए वीकनेस कहाँ गई? बाहर डिनर के लिए वीकनेस कहाँ गई? वो ठीक हो गई, पता नहीं कैसे। सारा दिन नखरे और साड़ी सूट और चाहिए, बहानेबाजी और तैयार होने का मौका और मिल गया, मेहंदी और एक दिन पहले मेहंदी लगवा लो, फिर शाम। अच्छा, सारा दिन वीकनेस है, उठा नहीं जा रहा, शाम को ये पिक्चर का मॉडल पोस्टर तैयार होके पार्क में कैसे पहुंच गई? उसके लिए जान आ गई शरीर में। तो अगर ध्यान दो, ना मन कम निकला ना तन कम निकला, व्रत किसी ने ना किया। आजकल तो ये समय आ गया, दोनों ही व्रत नहीं करते। पहले तो हम कहते थे तन करता है मन नहीं करता, आजकल तो तन ने भी छुट्टी कर रखी है। राखी होगी ना, उस पर भी मेहंदियां लगवाया थी, राखी पे मेहंदी का क्या तुक? कुछ नहीं, औरतों को कुछ काम चाहिए, चलो भाई
शादी पर आए घर में मेहंदी तुम्हारे हाथों पे सजी पड़ी है, क्यों मेहंदी लगी हुई है? जितनी माइयां सत्संग करती हैं, जिस सत्संगी के घर शादी हो, पहली मेहंदी आप लगवाई हो, माई लगवाएगी। अरे भाई तू काहे दुल्हन बनाती है रोज? पागल हो क्या? दिमाग हिल गया जगह से? क्या हो गया? असल में शौक पड़े हैं अंदर बड़े सारे, वासनाएं पड़ी हैं अंदर, अनभोगी। कुछ भोग ली, कुछ अनभोगी हैं। जो भोग ली वो उकसाती हैं और भोग, जो नहीं भोगी वो कहती हैं भोग। हमने अपनी हालत क्या बना रखी? सत्संग की भी आड़ हो गई ना, सत्संग तो जीवन में नहीं उतरा, आड़ हो गई खाली। बुद्ध सबको अयोग्य कहते हैं, जहां दिखावा मात्र है वो सब अयोग्य है। और व्रत कैसा सफल है? राम तीरथ जैसे का, जिसको मन कहता है नींबू खा, निचोड़ने लगा मुंह में ख्याल आ गया, मैं राम भजन छोड़ के ये एक बूंद नींबू की फेंका मिट्टी में, ये व्रत सफल है। तपस्या ऐसे की सफल है जो अपने मन के अपोजिट जाए, वो तपस्या योग्य है। बाकी आदि तपस्याएं तो मन ही कहता है करो। कईयों में रिवाज भी नहीं होते कई व्रतों के, पर देखा देखी सारी फ्रेंड्स रख रही हैं। सास कहेगी हमारी करवा चौथ की रीत नहीं, नहीं नहीं आप छुट्टी दे दो मैं भी रखूं। क्यों? सारी सहेलियां रखेंगी, फेसबुक पे डालेंगी, मेहंदी लगवाएंगी, तैयार होएंगी और मैं रह जाऊं। देखा देखी। तो जहां दिखावा, तभी मैंने कल बोला था कर्म की प्रेरणा कौन दे रहा है, ध्यान देना। जहां दिखावा वहां तपस्या अयोग्य। दिखावा नहीं होना चाहिए। तप वो वाला करना जिसमें सचमुच तेरा मन सद जाए। बाहर का कोई भी कर्म कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया। अंतर्मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। बाहर की गागर मत मांझना, शरीर मत मांझना बैठ के, अंदर से मन सधना चाहिए। तपस्या वो जो मन साध दे, और जिस तपस्या में मन ना सधे वो तपस्या है ही नहीं। कोई फायदा नहीं उस तपस्या का। क्या मैंने तपस्या करी है? आज घर में नौकर को तनख्वाह के लिए चिक चिक करोगे, रिक्शा वाला इतनी गर्मी में लेके आएगा ना, अगर वो 5 की जगह 6 रुपया मांग ले चिक चिक करोगे। पर जहां दिखावा होता है ना, अरदास होनी है फलाने मल की अरदास, 1100 निकल जाएगा बाहर, 500 निकल जाएगा बाहर फटाफट। क्यों? नाम होगा। वहां जिसने मेहनत की, रिक्शा वाले ने इतना पसीना बहा के तुम पैदल नहीं चल पा रहे थे गर्मी के कारण, वो तुम्हें भी घसीट लाया, उसको 1 रुपया फालतू देने में बड़ी तकलीफ होएगी। होएगी नहीं होएगी? भैया 5 रुपए लगते हैं, अभी दे के आए हो, काहे को 6 दे दूं? और जहां नाम निकलता है, दिखावा होता है, वहां बढ़िया, वहां 50 कंबल मंगवा के बांट देंगे, पता लगे लोगों को सेठ जी ने कंबल बांटे हैं। ऐसे किसी की मदद करना बड़ा मुश्किल है। रोज काम वाली बाई आती है, उसके घर कोई दुख सुख हो जाए, वो मांग ले तुमसे 1000, 2000, 5000, बड़ा मुश्किल काम है। क्यों दें? काटेंगे हर महीने तेरी तनख्वाह में से, सोच ले, छुट्टी नहीं करेगी तुम। क्या उसके ऊपर एहसान मारते हैं, क्या अगली की हालत कर देते हैं, और वैसे ये 50 कंबल मंगवा के दान कर रहे हैं। जरूरतमंद को देना मुश्किल लगेगा, और ऐसे दिखावे के लिए कर्म करना आसान लगेगा। और फिर उसको बोलेंगे देखा हम तो दान करते हैं, हम तो फलाना करते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई यूज ही नहीं है, अयोग्य है ये सारी बातें। इसीलिए कई लोग बोलते हैं दादाजी ने दान नहीं बताया, दादाजी ने व्रत नहीं बताया, दादाजी ने, क्योंकि दादाजी ने अनुभव किया
सब दिखावा। दादा के अपने पास ही एक आता था, दूसरे सत्संगी के पास कुछ दिक्कत आ गई। वो दादा को रोज बोलता था 50,000 दान देना है, कहीं आप बताइए कहां दूं। दादा ने बोला तू दान करना चाहता था, ये हमारा सत्संगी है, इसको घाटा हो गया, 50,000 दे, मैं इसको दुकान खुलवा देता हूं और हर महीने ये तेरे को 1,000 दो करके वापिस भी करेगा। कहता है नहीं, दान जहां करना है वो बताइए, ये मदद नहीं करूंगा। नाम निकले, कोई संगमरमर की पट्टी लगवाए मेरे नाम की, वहां दे के आऊंगा। तो दादाजी तो ऐसी बातें इतनी अनुभव करके बैठे थे, इसीलिए उन्होंने मना किया कि ये बाहर के कर्म अयोग्य हैं सारे के सारे, कोई फायदा नहीं निकलेगा बाहर के कर्म करने का, क्योंकि वो तपस्या है ही नहीं। असली तपस्या है जिसमें मन मुड़े, असली तपस्या जिसमें अहंकार मिटे, ये होती है असली तपस्या। हमारे पास भी ऑफर आया था, अगर आप संगमरमर के वो लगवाएं नेम प्लेट्स, बड़ा हॉल बन जाएगा, एसी हॉल बन जाएगा। हमने कहा हमारे गुरु की मना है। यहीं इर्द गिर्द के लोगों ने, पंजाबी बाग वालों का ही मैसेज आए, अगर आप उस तरीके से करें तो, उस तरीके से तो कर नहीं सकेंगे हम लोग, हमारे गुरु की मना है ये सब करने की। वैसे कोई हेल्प ऑफर करने नहीं आया कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तुम हेल्प कर दो, पर ये चीजें ना लोगों को लगता भी नहीं जन कल्याण, उनको लगता है कोई सामाजिक कार्य करते हैं। कौन सा? विधवाओं की शादी करा दें, गरीब कन्याओं की शादी करवाएं, सिलाई मशीनें बांटें, ये ऐसे ऐसे वाले काम करें ना, ये नहीं लगता उनको, जबकि इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। हर इंडिविजुअल को अंदर की शांति मिले, जीवन का लक्ष्य मिले और इकाई सुधरते सुधरते समाज सुधरेगा। असल समाज तो ये हुआ ना, सामाजिक कार्य। पर सबकी नजर में सामाजिक कार्य दूसरे हैं। कोई पाठशाला बनवा दो, गौशाला बनवा दो, एनजीओ बना लो, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, ये कर दो। दादा ने बोला ये काम तो दुनिया कर रही है, पर ये काम कोई नहीं कर रहा कि रोज बैठ के किसी के दिमाग को बदली करे, ये काम कोई नहीं कर रहा। लेकिन वही बात है, ज्ञानी की तपस्या लोगों को तपस्या ही नहीं लगती, तन मन धन सब स्वा हो जाता है ज्ञानी का, ये असल तप है। और वहां तो कोई तप ही नहीं। कथावाचक भी कथा करके गए, उनको क्या लेना तुम सुधरो ना सुधरो, पंडित को क्या लेना तुमने कुछ पाया नहीं पाया। पर यहां गुरु का कितना जबरदस्त तप है, 24 घंटे हमारे कल्याण की सोचता है। तो वो तो अयोग्य हो गई ना सारी चीजें, ये हुआ योग्य तप। तो दोनों अतियों को जीवन में जीतना है। ठीक।